हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी की इस वीडियो में बताऊंगा अपने घर के लोड में हमें आरसीसीबी लगाना क्यों जरूरी होता है और इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सर्किट पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक कनेक्शन और होम ऑटोमेशन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो हम देख लेते हैं हम क्या क्या यहाँ पे इक्विपमेंट लगा कर अपने हाउस वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों आप मेन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके अपने होम लोड घर के मेन बोर्ड का कनेक्शन और चेंज ओवर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमने ले रखा है RCCB, जो कि हमारा होता है RCCB रिड्यूस करंट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हमने यहाँ पे ले रखा दोस्तों सिंगल पोल MCB, यानी एक यहाँ पे एक रूम का करने वाले हैं, कनेक्शन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे एक ही MCB लगा रहा है। जैसे ही 5 बोर्ड का करते हैं आप 5 MCB सिंगल पोल का MCB लगा सकते हो। बाकी RCCB तो हमको लगाना सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे ले रखा है लाइट, फैन, स्विच बोर्ड। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो घर के लोड में हमारा फेज और न्यूट्रल होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेज का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों आपके यहाँ पे दिख रहा होगा 2 नंबर और न्यूट्रल, यहाँ पे यानी जो न्यूट्रल का पॉइंट है यहाँ पे उसमें हमको न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और बाकी जो 2 नंबर का है इसमें हमको फेज का कनेक्शन करना है। तो हम सबसे पहले इसमें इन करेंगे RCCB में। इसका आउटपुट ले जाके हम अपने जो हमने यहाँ पे MCB लगा रखा है MCB में इनपुट दे देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जान लेते हैं RCCB लगाने के बाद हमको MCB क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा RCCB होता है हमारा ह्यूमन प्रोटेक्शन होता है, और जो MCB होता है वो मशीन के प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे दोस्तों अभी क्या होता है, जब से हम यहाँ से अभी फेज न्यूट्रल ने कनेक्ट कर दिया, अगर यहाँ से हम इसको टच करेंगे तो हमारा RCCB ट्रिप कर जाएगा। और जबकि अगर हम MCB में यहाँ से आउटपुट निकालने के बाद अगर हम यहाँ पे टच करें, यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा MCB ट्रिप कर जाएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये भी हमारे यानी कि ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए और MCB मशीन के प्रोटेक्शन के लिए है। तो हम आगे कनेक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे तो आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके बाद हम MCB से आउटपुट ले जाकर हमने यहाँ पे जो अपना स्विच बोर्ड लगा रखा है, स्विच बोर्ड में दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे MCB देते हैं या MCB ना देते हैं तो फ्यूज है। अब जैसे हमने फ्यूज लगा रखा है, फ्यूज में हमने इनपुट दे दिया। इसके बाद हम यहीं से एक यहाँ पे फेज इंडिकेटर लगा रखा है, तो हम फेज इंडिकेटर में एक लूप दे देंगे फेज का। इसके बाद हम यहाँ से ले आएंगे अपने जो हमने यहाँ पे 4 स्विच लगा रखा है, अपने स्विच में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम जो यहाँ हमारा 4 नंबर स्विच है, 4 नंबर स्विच से हम यहाँ पे अपने सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं, जैसा हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक और स्विच है 3 नंबर स्विच से हम अपने लैंप को कंट्रोल करने वाले हैं। बाकी जो हमारा यहाँ पे 2 नंबर स्विच है उसको ले जाके हम दोस्तों जो हमने रेगुलेटर हमारा 2 पॉइंट होता है, तो हम पहले पॉइंट में कनेक्ट कर लेंगे, जो दूसरा पॉइंट हमारा निकलेगा उसको ले जाके अपने फैन में कनेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फेज का कनेक्शन पूरा हो चुका। अब हम करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। तो न्यूट्रल का भी ऐसे ही यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट है RCCB में, यहाँ पर हमने न्यूट्रल पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आउटपुट जो निकलेगा उसको ले जाके हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फेज इंडिकेटर है फेज इंडिकेटर में कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे लाइट और फैन लगा रखा है, तो हमको लाइट और फैन को चलाने के लिए भी फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने सॉकेट में भी कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा बचता है जो हमारे 5वां पॉइंट होता है, ये हमारा अर्थ का पॉइंट होता है। दोस्तों हमको सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए हमको अर्थ का भी कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे अर्थ का कनेक्शन कर लेते हैं। सो दोस्तों अर्थ का कनेक्शन कभी क्या होता है, बाई चांस जैसे हमारा किसी उपकरण में अगर शॉर्ट सर्किट या लीकेज करंट होने की वजह से हमको शॉक लगता है, तो हम अगर अर्थ करेंगे तो हमको शॉक नहीं। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल सर्किट को सब्सक्राइब कर लें।
सवाल और सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगला वीडियो पे चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।